हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश गौड़ फिर से आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। स्वास्थ्य मेरा ख़राब चल रहा था, अब ठीक है। मैं आपका फिर से अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कुछ सच्ची बातें, कुछ अच्छी बातें। मैं वही आपसे बार बार भरोसे की बात करती हूँ। प्रभु पर भरोसा है तो सब कुछ ठीक है, वरना कुछ भी ठीक नहीं है। चलिए, आज मैं फिर से आपके लिए ऐसा ही एक वीडियो लेके आई हूँ। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरा हौसला बढ़ाइएगा। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। माँ गायत्री आपका कल्याण करें, आपके भंडारे भरें, गुरुदेव आपको सच्चा रास्ता दिखाएं। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना रहती है। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाला है, मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा था, अब मैं ठीक हूँ। चलिए, आपसे बातें करते हैं। ज़्यादा लंबा समय आपका नहीं लूँगी। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँगी नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा से भरी हुई, कि नेगेटिव से हमारा क्या ख़राब होता है और पॉजिटिव से हमारा क्या अच्छा होता है। ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे लिए, हम जैसे एक परिवार में भी होते हैं लोग और बाहर भी होते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी। तो हम जिसके बारे में जैसा सोचते हैं वो व्यक्ति हमारे लिए वैसा ही बन जाता है। जैसे हमने उसके प्रति अगर नेगेटिव ऊर्जा रखी तो वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। वो हमारे लिए क्या सोचता है इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम उसके लिए क्या सोचते हैं इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने पहले भी बात करी थी, हमें खुद को सुधारना है, ना कि दूसरे को। तो आप सुधर जाएंगे तो सब सुधर जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर हमारे बारे में नेगेटिव सोचता है तो सोचने दीजिए। आप अगर उसके बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो पॉजिटिव हमारे लिए सोचने लगेगा। और दिल से सोचना है, ना कि ऊपर के मन से। क्योंकि हम नेगेटिव ऊर्जा से जब भरे हुए होते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य पहले ख़राब होता है। सबसे पहले ख़राब होता है हमारा स्वास्थ्य। उसके बाद फिर जब स्वास्थ्य खराब होगा तो हमारा धन जो है उसमें लग जाता है। तो स्वास्थ्य भी खराब हुआ, धन भी खराब हुआ और घर का माहौल भी खराब हुआ। तो सबको अपनी मर्ज़ी से जीने का अधिकार है आज के समय में, क्योंकि आजकल सब ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं। पहले समय में लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। घर में लड़के ही लोग पढ़ा करते थे, तो वही बाहर एक जॉब पे जाता था, बाकी एक ही लड़का सारे घर का खर्चा उठाता था। बाकी तो सब घर में ही काम करते थे, घर में ही सब रहते थे, मिलजुल के रहते थे। परिवार के तरीके, परिवार होता था अपना, इकट्ठा खाना बनना है, इकट्ठा सब होना है। लेकिन आज वो चीज़ बदल गई, नज़रिया बदल गया है लोगों का। आज हर आदमी चाहता है कि मैं अपने तरीके से जीऊँ, और उन्हें अधिकार भी है अपने तरीके से जीने का। जब इंसान पढ़ा लिखा हो गया है तो उसे अपने जीने का अधिकार है, वो अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन जिए। और हम ये कहते हैं, वो जो भी जैसा भी जीवन जीना चाहता है, भगवान से यही प्रार्थना करें उसके लिए। अगर कहीं कोई नेगेटिव है भी हमारे लिए तो प्रभु से आप दिन रात यही प्रार्थना करिए कि वो उसके भगवान भंडारे भरे और वो खुश रहे। क्योंकि कोई पड़ोस में या कोई घर में अगर उसको सही से वो नहीं रहता है, अगर परेशान रहता है, तो आप भी मतलब परेशान ही रहेंगे, आप भी खुश नहीं रह सकते। तो सबकी सेहत पर असर पड़ता है इस चीज़ से। तो कहीं भी है, जो भी है, आपका पड़ोसी है, आपके घर में है कोई बच्चा, तो आप उसके लिए पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। हमारे धन
कभी भी खाली नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं अरे भाई बहुत कर्जा हो गया, बहुत कर्जा हो गया, नहीं कर्जा नहीं हो गया, वो पैसे की ज़रूरत पड़ी, पैसा ले लिया हमने, अब धीरे धीरे करके उसको दे दिया जाएगा। तो आप बार बार अगर नेगेटिव ऊर्जा अपने मन में लाएंगे तो वो सब चीज़, आपका माहौल सब ऐसा ही हो जाता है। और जब आप अच्छा कहेंगे, एक एक व्यक्ति को कहते रहिए खराब खराब खराब, तो वो खराब ही हो जाएगा, वो कभी ठीक नहीं होगा। फिर अगर आप सब पीछे उसके पड़ेंगे खराब खराब खराब, तो फिर कभी सही होने की सोचेगा नहीं, सब खराब ही होता चला जाएगा। हम कहेंगे नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो उसके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा जाएगी, वो ठीक हो जाएगा, एक दिन ठीक हो जाएगा। तो ये तो हो गई पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा की बातें। तो जैसा हम जिसके पास सोचेंगे, तो हमारे विचार जाएंगे, उसके बाद वो वापस हमारे पास आएंगे। जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे पास वापस आते हैं। तो ये तो कुछ बातें नेगेटिव ऊर्जा की और पॉजिटिव की हो गई। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी, जैसे आजकल क्या है, अब श्राद्ध पक्ष शुरू हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा, 1 महीने बाद नवरात्रि शुरू होंगे। भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारा ये वाली नवरात्रि बहुत अच्छे से जाए, जैसे हर साल जाती थी। इस बार की नवरात्रि तो हमारी ऐसी हो गई थी, सुनी गई थी, लेकिन प्रभु से हम सब प्रार्थना करेंगे तो हमारी ये नवरात्रि बहुत अच्छी जाएगी। गाना बजाना भी करेंगे मंदिर में, चाहे 4 बहनें मिलकर करेंगे, पर करेंगे। इस बार नहीं होगा तो घर में ही करेंगे। तो ये नवरात्रि आएगी, इसके 1 महीने बाद नवरात्रि पड़ेगी इस बार। अब की बार ये एक लौंग का महीना चल रहा है, इसके बाद लौंग का महीना पड़ेगा, तो इसलिए 1 महीने बाद पड़ेगी। वैसे तो पितृपक्ष के बाद ही नवरात्रि आती थी, इस बार बीच में काफ़ी गैप है। तो पितृपक्ष में क्या करें, जैसे हम लोग पंडित को बुलाते हैं, कोई किसी का श्राद्ध होता है जिस दिन, तो पंडित को बुला के भोजन कराते हैं, और जिसके नाम का हम श्राद्ध करते हैं उसी की पसंद की हम चीज़ें बनाते हैं और पंडित को खिलाते हैं कि भाई ये हमारे पितरों को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आपके पितृ जिंदा हैं, हमारे बीच हैं, तो उनकी पितृ कौन होता है, पितृ जैसे हमारे दादा दादी हैं, हमारे बड़े नहीं रहे हमारे बीच, तो वही हमारे पितृ होते हैं, और कोई बाहर वाले तो होते नहीं हैं। तो वही मायके के पक्ष वाले भी होते हैं और हमारे ससुराल पक्ष वाले भी होते हैं। तो दोनों तरफ के पितरों से माफ़ी मांगनी चाहिए इन दिनों, क्योंकि ये समय ऐसा होता है 16 दिन का कि पितृ सब धरती पे आते हैं 16 दिन के लिए। 16 वो होते हैं श्राद्ध, तो इनसे जो आप मांगेंगे वो मिलेगा पितृ से, और जिनके पितरों का आशीर्वाद जिनके साथ है उनका सब कुछ ठीक है। तो जिनके पितृ माता पिता जो उनके हैं आपके बीच में, तो उनकी आप इतनी सेवा करें सब बच्चे मिलके कि कभी पितृदोष आपको लगे ही ना, है ना। तो ये कहते हैं कि जब जिंदे हैं तो कष्ट देते हैं बच्चे, कई घरों में देखा है मैंने, और कई लोग बहुत सेवा करते हैं अपने बड़ों की और निस्वार्थ करते हैं, और कई घरों में ऐसा होता है कि जब वो नहीं है तो उनको जल दे रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, तो वो लगता थोड़ी है, वो नहीं लगेगा, वो लगेगा ही नहीं। चलो खैर जो भी है, मैं बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, वैसे तो कितना भी लंबा कर लो उसको। पर हम क्या करें, जैसे पितृपक्ष में जब भी खाना निकाल रहे हैं अपने पितरों के नाम का, तो पंडित को बुला के खिलाने की जगह अपने घर में, जैसे हम किसी को बुला लिया हमने और उसको हम पूड़ियाँ खिला रहे हैं, पंडित बेचारा कितने घर पूड़ियाँ खाएगा, वो खा ही नहीं सकता। मान लीजिए आज 4 लोगों ने बुला दिया तो कैसे खाएगा वो। तो आप उसके लिए एक सरल मैं उपाय बता रही हूँ आज आपके लिए, कि खाना जो बनाएं, सभी इसको ध्यान से देखें बात को, खाना आप बना लीजिए जो अपना खाना आप बनाते हो, और गाय को आप खाना निकलवा दीजिए। गाय को, कुत्ते को और कौवों को खाना खिलाया जाता है। ये आप अपने घर में जो भी मतलब पितरों को जल देता है, उनका पोता है या उनका बेटा है, और बेटा और पोता अगर बाहर गया हुआ है या पति भी बाहर गए हुए, तो ये अधिकार बहुओं को भी है। ऐसा नहीं है कि बहुएं नहीं कर सकती हैं, क्योंकि बहुएं भी तो हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं, उनको भी तो अधिकार होता है, उनका भी तो ये घर होता है। तो किसी के पास उनके पति, उनके बेटे बाहर गए हुए हैं या पोते नहीं हैं घर पे, तो बहू भी कर सकती है, ये उसके लिए भी अधिकार है। अपने पितरों को जल बहू भी दे सकती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जब हम इन तीनों का खाना निकाल दें, गाय, कुत्ते और कौवे का,
तो ये निकाल दें। और गाय वगैरह का खाना देखें तो आप क्या करेंगी, जो भी आपके पितरों को पसंद है, जो आप बनाना चाहती हैं किचन में, वो सारी चीज़ें आप सूखी निकाल दीजिए। सूखा निकाल के आप जिस पंडित को बुला के खिलाना चाहती हैं उसको आप सूखा सब दे दीजिए। तो सूखा देने से क्या होगा, एक तो आपको पंडित को नहीं बुलाना पड़ेगा, और मंत्र तो आपको आते ही हैं सब, और कुछ नहीं आता है तो गायत्री मंत्र ही बोल दीजिए और संकल्प बोल दीजिए, अपने आप उस पर जल घुमा दीजिए। तो वो गायत्री मंत्र बोल के आप, वो सबको लगता है, पितरों को भी लगता है और जो है धरती पे उनको भी लगेगा। एक गायत्री मंत्र बोल के जल घुमा दीजिए और वो सारा सामान इकट्ठा करके आप पंडित को दे दीजिए, ठीक है। और जो आपको दक्षिणा देनी है वो दे दीजिए। तो आपका काम सरल, और पंडित के चक्कर में आप ज़्यादा पड़ेंगे नहीं, ठीक है। वो उनके घर पहुंचा दीजिए जिनको पंडित को देना है आपको। पंडित जी को, मंदिर में पंडित जी होते हैं, उनको दे दीजिए, ठीक है। और खाना अपना आप बना लीजिए बस। तो आपका ये श्राद्ध कितने अच्छे तरीके से हो जाएगा। और अपने पितरों का नाम लेके जल दीजिए और उनसे मांगिए। बस आज के लिए मैं इतना ही, और ध्यान से देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने सब जानने वालों के लिए, और मेरा हौसला बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।